या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में सिद्धि जी की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्ष से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि जी कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मक महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा आवाहन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्तियों से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों पूजनी उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वालों पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्य पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप भी सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत पराप्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हैं। इतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित महाव्रत स्वरूपा हैं, समस्त दोषों से रहित तत्वों को सार हैं, वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि के मनोहर पदकों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप हैं। आप देवी की तीनों वेद और भगवती आप हैं।
इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों का सार ज्ञान होता है, वह मेघा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कामनामयी है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध से भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का आबुद्ध होगा और क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपने कोप में नष्ट हो गई। सदा अबुद्ध प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष पुत्र और भ्राता के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब पर प्रकार करके धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन मन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही आगे रहता है। हे देवी, इन राक्षसों को मारने संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों तथा इस समय संग्राम में मृत्यु प्राप्त करके वे स्वर्गलोक में जाएं, निश्चय यही सोचकर आपने शत्रुओं का वध किया होगा। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टिपात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें क्या एक रहस्य है? ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों द्वारा पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति आपका यह विचार अत्यंत ही उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से, आपके त्रिशूल के अग्रभाग के घनीभूत प्रहार से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उनका यही कारण था कि वे मनोहर चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करें। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन मन से नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं की जा सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों को नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रमों को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी
किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं का भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ। हृदय में कृपा और युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोक के भीतर केवल आप में ही दिखी गई है। आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मुक्त दैत्य में प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिका, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तम दिशाओं से भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा जी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प और गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमारे वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दें। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा सिंह